मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी, आज हमारी जहाँ उपस्थिति है वो है बीरपुर का इकलौता होनहार और बीरपुर के लिए बहुत ही नई आविष्कार। आज हम उपस्थित हैं विद्या व्यास सेल्फ स्टडी सेंटर गुप्ता गली में, और यहाँ के बारे में प्रसन्नता उस वक्त हुई जब हमें मालूम हुआ कि ये चीज़ केवल पटना और दिल्ली में अवेलेबल है और मात्रा में अवेलेबल है। जो दिल्ली में स्टडी करते हैं वो 10,000 15,000 रुपये खर्च करके, पटना में स्टडी करते हैं 10-10 हज़ार रुपये खर्च करके। वही चीज़ हमारी बीरपुर में आ गई है, वही चीज़ हमारी बीरपुर में खुल गई है। आपके लिए सुनहरा अवसर है। हम लोगों ने भी बीरपुर में ही पढ़ाई की, लेकिन इस तरह का कोई सुविधा हमारे लिए मुहैया नहीं था। आज बीरपुर वासियों के लिए गर्व की बात है, और गर्व की बात, सम्मान की बात ये भी है कि इस प्रोपराइटर को ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कैसे, जो बीरपुर में इतनी बड़ी सोच के साथ अपना वक्त देने का जो सोचा इन्होंने, वो बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक तरफ गर्ल्स सेक्शन है, एक तरफ बॉयज सेक्शन है। जहां अभी मैं उपस्थित हूं वो है गर्ल्स सेक्शन, और मेरे बाएं तरफ जो आप देख रहे हैं वो है बॉयज सेक्शन। तो जिस विश्वास के साथ, अनुपात के साथ ये चीज़ें यहाँ पे ओपन की गई है बीरपुर में, हम ये कह सकते हैं कि पटना जैसी सुविधा हमारे बीरपुर में पहली बार एकांत जगह पे, वेल वातावरण में, कहा जाए कि कूल माइंड होके, कोई डिस्टर्ब ना करे, आप यहाँ पे आके आप पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जैसे पेपर पे बताया गया है, सही माने में वही फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं, आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू कुमार है। जी सोनू जी, बताएं यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में। सबसे अच्छी बात है कि वातावरण बहुत शांत है, एसी है, वाईफाई है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक ऐसा माहौल मिलता है जिसमें आप मोटिवेटेड रहते हैं और रेगुलरली मोटिवेटेड रहते हैं। अगर आपको मन हो कि अभी 5 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, आप बगल वाले को देखेंगे वो पढ़ रहा है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे कि पढ़ना ही है। घर में रहोगे तो सो जाओगे, यहाँ आएंगे तो पढ़ेंगे। अब किसी को देख रहे हैं वो पढ़ रहा है, आप बैठे हुए हो, तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है। अच्छा, आइए एक और सज्जन से जानने का प्रयास करते हैं। वाकई में यहाँ की जो वास्तु स्थिति है वो वेल मेंटेनेंस, और बीरपुर की धरती पे, चूँकि नेपाल और इंडिया का बॉर्डर क्षेत्र है, यहाँ पे शिक्षा प्रणाली उतना ज़्यादा उत्तम नहीं था पहले, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उत्तम होने के कगार पे है। एक सज्जन से और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ऋतुराज है। जी, बताएं यहाँ के बारे में। देखिए, यहाँ जो है हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि मतलब इतना अच्छा मतलब पढ़ने का जो व्यवस्था हम लोग को मिलेगी, और भाग्य है कि हम लोग को बहुत अच्छा मिला है। तो मतलब तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इनके तरफ से जो हम लोग को मिला गया जो सुविधा है, जो शुरुआत में जो बताया गया था, तो उनके अनुसार जो है ना, मतलब किसी प्रकार की कटौती नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं, जैसे वाईफाई में एसी है, मतलब ये देख रहे हैं सारा, जो हम लोग बुक वगैरह लेके आते हैं और पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। तो है कि घर में हम लोग अगर पढ़ाई करते हैं ना, तो थोड़ा देर मोबाइल चला लेते हैं, या दोस्तों से मतलब गपशप में टाइम पास हो जाता है, पता नहीं चलता क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े हैं, है ना, टाइम यूँ ही मतलब किल हो जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है कि अगर हम दूसरे बच्चे को अगर हम देखते पढ़ते हो, तो हमको भी लगता है अरे वो पढ़ रहा था, फिर हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हमको भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? हम जो है ना सीटेट क्वालिफाई हैं और डीलेट वगैरह किए हैं, तो हमको पढ़ने का बहुत अच्छा शौक है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। हम पढ़ाते भी हैं। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आप बीरपुर वासी और बीरपुर के अगल बगल जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में चाहते हैं कि हम कुछ कर सकें, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, चूँकि है कि हमारा बचपना अगर गरीबी में अगर बीता है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है, लेकिन अगर हमारे माता पिता का अगर बुढ़ापा अगर गरीबी में बीते तो उसकी जिम्मेदारी हम है। और गरीबी के मिटाने का एकमात्र हथियार है, और वो है शिक्षा। तो इसीलिए हम अपने दोस्तों लोग से बोलेंगे कि आइए यहाँ पे तैयारी कीजिए, है ना। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। आपको पढ़ाई के अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आइए गर्ल्स सेक्शन में एक बहन से मिलवाते हैं और यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम सोनल चौधरी। थोड़ा तेज़ बोले।
सोनल चौधरी, जी सोनल, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? बैंकिंग का। बहुत अच्छा, यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं। यहाँ पे पढ़ाई का एक बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है। हम बहुत दिन से ही खोज रहे थे कि कोई अच्छा माहौल हो जहाँ पे हम शांति से पढ़ाई कर सकें। तो एक दिन ऐसे ही हम फ़ोन में देखे विद्याभ्यास लाइब्रेरी के बारे में, तो देखे कि अरे ये तो बहुत नया चीज़ है, यहाँ पे तो पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि घर में क्या होता था, पढ़ते थे तो कभी ये बुला लिया वो बुला लिया, बहुत अशांति होता था। तो यहाँ पे एकदम शांति से पढ़ सकते हैं, वाईफाई है, तो पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और ये हमारे फ्यूचर को इन्हेंस करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ पे हम आराम से पढ़ाई करके अपना कैरियर बना सकते हैं। वाईफाई सुविधा है? वाईफाई है, एसी है, सारा फैसिलिटी है। अच्छा, पीने का कौन सा पानी यूज़ है? पीने का आरओ का पानी है। ये सेल्फ स्टडी सेंटर के जो प्रोपराइटर हैं, आइए उनसे हम आपको मिलाते हैं, रूबरू करवाते हैं और यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, और ख़ासतौर से इस धरती पे कहा जाए कि इस सीमा वाली धरती पे जहाँ पे इंडो नेपाल का सीमा है, और उस जगह पे ऐसी यूनिक चीज़ लाने का कंसेप्ट उनके मन में आया कैसे, बहुत सारा ढेर सवाल है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। पहले आपको हम उनसे मिलाते हैं। जी, मेरा नाम शुभम है और मैं यहीं का निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इस कॉन्सेप्ट को लाने का मेरा सपना बहुत पुराना है, लेकिन किसी कारणवश मैं इस चीज़ को नहीं ला पाया यहाँ पर। लेकिन अब जब जैसे मुझे मौका मिला तो सबसे पहला काम मेरे इस फील्ड को लेके यही था कि मुझे यही करना था, क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ के बच्चे अगर पढ़ लिख के आगे कोई भी चीज़ में अगर उपलब्धि हासिल करते हैं या किसी भी चीज़ को अगर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शहर का नाम बहुत रोशन होगा और यहाँ के जितने लोग हैं सब गौरवान्वित होंगे। हम लोगों को ये काफ़ी सपना था पुराना कि अगर चाहते थे कि बीरपुर के लोग यहाँ से निकल के किसी भी फील्ड में अच्छा करें, आगे बढ़ें, तो ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं यहाँ पर विद्याभ्यास लाइब्रेरी का, तो ये पटना और दिल्ली में लगभग 5000 से भी ज़्यादा लाइब्रेरी है ये। लेकिन हमारे शहर में ये नहीं था, क्योंकि हमारे शहर में पहले वाईफाई का प्रॉब्लम था कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी का इशू था। होता क्या है कि हमारे छोटे से शहर बीरपुर से लोग पटना जाते हैं और वहाँ पर स्टडी के लिए ज़रिया ढूंढते हैं और वहाँ पर सेल्फ स्टडी ही करते हैं और उनको महीने का 10,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है कि पटना में आप भी जानते हैं कि 5,000 से कम में कोई भी फ्लैट या कोई भी रूम नहीं मिलता। उसके बाद उनको खुद का खाना, रहना और पॉकेट खर्च मोटा मोटी 10,000 रुपये का खर्चा है पटना में। लेकिन उसी फैसिलिटी को हम यहाँ पर 1,000, 500, 300 रुपये में लाने का कोशिश किए हैं। इससे क्या है ना कि अब लोग जो गरीब तबके के स्टूडेंट है या जिनके फैमिली इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो 10,000 रुपये अपने बच्चे को दे और वो पटना में जाकर स्टडी करे, तो वो उनका काम 500 रुपये में वो सेम फैसिलिटी के साथ हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करने का कोशिश किए हैं। अभी फैसिलिटी के नाम पे सबसे पहले जैसे मैंने कमिटमेंट किया था कि फ्री वाईफाई रहेगा जो कि 200 Mbps का है। आप स्टूडेंट से बात कर सकते हैं कि उस पेपर पे जैसे मैंने लिखा था वो हुआ। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर AC लगेगा और AC लगवा दिया। पीसफुल इन्वायरमेंट होगा, कंफर्टेबल चेयर होगा, सेपरेट केबिन होगा गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। जिन जिन चीज़ों का मैंने वादा किया था उन सारी चीज़ों को मैंने अभी तक कर दिया है। मेरी तरफ से जितना भी ज़्यादा प्रयास हुआ, मैंने जितने भी चीज़ किए, हर चीज़ पे मतलब बारीकी का ध्यान रखा कि किसी भी वजह से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप का कोई दिक्कत महसूस ना हो, जिसकी वजह से मैंने ये सारा प्रयास किया है। अब ये छोटा सा प्रयास है बीरपुर के लिए, देखते हैं आगे रिजल्ट क्या मिलता है इसका। अच्छा शुभम, आप ये बताएं कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, इतना बड़ा कदम उठाया है, तो क्या जोनल जो हमारे नेतागण हैं, चूँकि एक नई चीज़ है, नया पहल है और नई आविष्कार में बहुत सारी परेशानियां होती है, आर्थिक परेशानी होती है, शारीरिक परेशानियां होती है, फिर अपना जो एडवर्टीज़मेंट है वो परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं छोटी उम्र है, काम बहुत बड़ा करने का आपने सोच लिया है, तो क्या ये जोनल नेता लोगों ने कुछ आपको सहयोग किया है या करने का वादा किया कि किसी से बात भी हुई है कि नहीं? देखिए ऐसा है कि आज के डेट में फाइनेंशियली तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, बस लोग बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये न्यू चीज़ है, न्यू टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल नई तरीके से आपने काम किया, हर कोई यही कहता है, लेकिन फाइनेंशियली आज तक किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है। इसके लिए आप धन्यवाद के नहीं, वाकई में आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि ये वीडियो आपके जो स्थानीय विधायक हैं श्री नीरज कुमार बबलू, उस तक हम ज़रूर पहुंचाने का कार्य करेंगे और हम आपके लिए और आपके इस लाइब्रेरी के लिए तहे दिल से न्यूज़ रेशम का सपोर्ट रहेगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, चूँकि आप हमारे बहुत अजीज़ लोग हैं, इस वजह से आपने हमें इस काबिल समझा कि इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। चूँकि मुझे पता है कि कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर पेड कोर्स मतलब पेड करके ही करते हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का पहल किया, मुझे बहुत तहे दिल से खुशी है और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।